हेलो। देखिए, कई बार मैंने नोटिस किया है या कई लोग भी कहते हैं कि मेरा तो सब कुछ ठीक था, मेरा सिविल स्कोर भी अच्छा था, मेरी सैलरी भी टाइम पे आ रही थी, मेरी इनकम भी बहुत अच्छी थी, मेरा अपना मकान है, केवाईसी डॉक्यूमेंट भी ठीक ठाक है, इसके बावजूद भी मेरा लोन डिक्लाइन हो गया। क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसके कई कारण हो सकते हैं, है ना। कई कारण हो सकते हैं, उसमें से कुछ कारण मैं आज आपको गिना रहा हूं। पहला कारण हो सकता है कि जो इनकम है वो वैलिड सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी सिविल स्कोर ठीक नहीं है। मिनिमम आज के डेट में फाइनेंसर 740 प्लस सिविल मांगते हैं। अगर आपका सिविल 700 भी हो तो भी वो कॉल ले लेते हैं और वो लोन अप्रूव कर देते हैं। तीसरा कारण, आपके इनकम में और एक्सपेंस में कुछ गैप बचता ही नहीं है। जो गैप बचना चाहिए वो गैप नहीं बचता, ये भी एक कारण है। चौथा कारण हो सकता है कि पैन कार्ड डुअल हो, यानी 2 पैन कार्ड आप रखते हो, ये भी एक कारणों में से एक है। पांचवा ये है कि आपकी जो इनकम आ रही है, मान लीजिए आपकी सैलरी आ रही है, आपके पास रेंटल इनकम आ रहा है, और ये सारे कैलकुलेटेड इनकम का 50% के आसपास आपकी ईएमआई आ रही है, तो लोन डिक्लाइन हो जाता है, चांसेस बढ़ जाते हैं लोन डिक्लाइन होने के। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मेरी सैलरी 30,000 रुपए की है, तो कैलकुलेटेड रिस्क बैंकर हमेशा 50 से 55% लेते हैं, इससे ज्यादा नहीं लेते हैं। अगर मेरी ईएमआई 17,000 रुपए के आसपास पहुंच जाए, या 14,000 के या 15,000 रुपए के आसपास पहुंच जाए, तो बैंकर या किसी भी एनबीएफसी के जो आपके क्रेडिट मैनेजर होते हैं वो लोन अप्रूव करने से हिचकिचाते हैं। क्योंकि मैंने 7 साल के एक्सपीरियंस में देखा है, अगर लोन अप्रूव कर दिया गया तो लोन डिफॉल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आपकी ईएमआई 45 से 50% के अबव ना जाए, तो सब कुछ ठीक चलेगा। छठा पॉइंट क्या है कि कई बार लोग लोन के लिए एक ही टाइम पे मल्टीपल बैंक या एनबीएफसी में अप्लाई कर देते हैं। जहां जहां वो अप्लाई करते हैं उनके सिविल पे एक क्वायरी अपडेट हो जाती है। अब एक ही टाइम पे 5 से 7 क्वायरी जनरेट होने का मतलब ये है कि क्रेडिट मैनेजर के दिमाग में कुछ और बात चलने लग जाती है। वो ये सोचते हैं कि यार वहां से भी डिक्लाइन हो गया, वहां से भी डिक्लाइन हो गया, वहां से भी डिक्लाइन हो गया, ये डिक्लाइन क्यों हो रहा है? तो वो कुछ और सोचना शुरू कर देंगे, फिर वो बाकियों से भी क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये कुछ रीजन है कि आपके लोन डिस्बर्स नहीं होते, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे बिजनेस लोन हो, चाहे आपका हाउसिंग लोन हो। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ये सारी चीजें ठीक रहे। और मैं तो कहना चाहूंगा कि ऐसा काम कीजिए कि लोन लेने की नौबत ही ना आए, छोटे मोटे लोन लेने की नौबत ना आए। इसलिए आज से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। आप अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगता है वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे वो आरडी हो सकता है, एफडी हो सकता है, इंश्योरेंस हो सकता है, स्टॉक मार्केट हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, जो अच्छा लगे वो कीजिए। मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट ठीक है, क्योंकि मैं अपने इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। आप अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वहाँ कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट की हैबिट जरूर डालिए। चलिए, यदि आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, हाउसिंग लोन, इन्वेस्टमेंट और हेल्थ इंश्योरेंस से रिगार्डिंग आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ सहायता लेना चाहते हैं, तो आप हमको जरूर
अपडेट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक डाल दिया है, उस गूगल फॉर्म पे आप अपना नाम गाम डाल के रिमार्क्स में अपना सवाल जरूर मेंशन कर दीजिएगा, या अपनी जो सहायता जो चाहिए आपको वो भी मेंशन कर दीजिएगा। मैं अपने हिसाब से आपको कॉल बैक कर लूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।